प्रणिपात मेरे साथियों और गुड इवनिंग मेरे विद्यार्थियों सब आप सभी को हमारे इस क्लास में आप लोगों का सुस्वागतम है। हम लोग जो अभी आए हैं गणित को पढ़ने के लिए, जो भी है जो इस दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखता है, वैसे सब्जेक्ट को हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये जो सब्जेक्ट जो थोड़े दिन पहले हम लोग पढ़ के आए हैं, जो कि आप लोग भली भांति जानते होंगे, जिसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जाना करते हैं, तो वो चैप्टर जो पढ़ के आए हैं वो भी हम लोग के दैनिक जीवन में बहुत बड़ा ताल्लुक रखता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको हम लोग यूज में लाते हैं कहाँ पे, जहाँ पे हमको मान लीजिए कुछ का ऊंचाई निकालना हो या फिर दूरी निकालना हो, तो उसको यूज में लाते हैं। यानी कि अगर बिना मुझे इंची टेप से नापे हुए मुझे अगर निकालना हो कि ये इस कहीं भी माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, या फिर एसेट्रा एसेट्रा, अगर ये सब चीज निकालना है तो इस चैप्टर का बहुत महत्वपूर्ण रखा जाता है। क्यों? इसी के अभी तो हम लोग के पास डिवाइस है, जिसके डिवाइस के कारण हम लोग किसी चीज को भी मेजर करके उसको तुरंत हम लोग बता सकते हैं कि कितनी मीटर का ऊंचाई है, या फिर आप कितने लंबे हैं, कितने चौड़े हैं, कितने दूरी पे खड़े हैं, ये सब बता सकते हैं। लेकिन पहले तो ये नहीं था, तो जिसके कारण की वजह से हम लोग ये वाली जो चैप्टर है, जिसको हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं, जिसका इस्तेमाल में लाते हैं। तो यहाँ पर एक खास बात हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग जब चैप्टर का शुरुआती किए थे, यानी कि इस अध्याय में जो हम लोग भूमिका जब पढ़ रहे थे, तो उस भूमिका में मुझे 3 प्रकार का स्थिति बताया गया था। जिसमें से पहला स्थिति ये था, आप लोग को बताए भी थे, वो पहला स्थिति ये था कि कोई छात्र आया है घूमने के लिए, कुतुब मीनार के पास आया है, और वो कुतुब मीनार के नीचे खड़ा है। ठीक है, तो वो कुतुब मीनार के जो नीचे खड़ा है, तो वो क्या करता है कि वो नीचे से ऊपर देखता है। ठीक, तो वो नीचे से ऊपर देखा, देखने के बाद उसको जब अच्छे से उसको देख लिया कुतुब मीनार को, तो फिर उसके मन में एक शंका आया। वो शंका ये है कि इस कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। उसके पास वो है नहीं, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स तो है नहीं कि उस इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में से वो निकालेगा अपना औजार और उसको थोड़ा नाप के बता देगा कि अच्छा अच्छा ये कुतुब मीनार है, इसका ऊंचाई, डिस्टेंस या फिर जो भी चीज है वो चीज इतना है, नहीं बता सकता है। तो इस स्थिति का जो हम लोग उत्तर जो था, इसका आंसर हम लोग को पहले वाले जो क्लास था उस चैप्टर में नहीं बताया गया था। उस चैप्टर में आप लोगों के क्या कि सिर्फ आप लोगों को त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में बताया गया, लेकिन इसका उत्तर अभी तक हम लोग को मिला नहीं है। उसके बाद फिर दूसरा स्थिति ये था कि एक लड़की है जो कि अपने बालकनी में बैठी हुई थी। अब वो बालकनी के उसके ठीक सामने जो है, नदी के ठीक आगे एक छोटी सी मंदिर रहता है। उस मंदिर के सीढ़ी के एक आध ऊपर नीचे सीढ़ी पर एक चीज रखा हुआ है, ये फूल का कुछ गुलदस्ता रखा हुआ है। ठीक है, गमला जिसको कहते हैं, गमला, हाँ, फूल की गमला है। तो उसको वो देख रही है अपने बालकनी, छत के बालकनी से उस गमला को देख रही है। ठीक है, तो और वो जो मंदिर था ना, इसका घर और उसके मंदिर के बीच में एक नदी है, तो उसकी दूरी अगर उसको पता करना हो, तो वो चीज का भी उत्तर हम लोग नहीं प्राप्त किए हैं। किसमें? तो वो चैप्टर 8 में। सिर्फ ये स्थिति बताने के बाद वो क्या कर दिया, वो सीधा मुझे ले गया अनुपात पर। ठीक है, कि इसके अंदर 6 अनुपात आते हैं, जिसको हम लोग साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट के नाम से जानते हैं, और इसी के बीच में हम लोग लड़ते झगड़ते रह गए। लेकिन आज हम लोग इसका उत्तर, यानी कि जो भी स्थिति उसमें उठा था, उसका उत्तर हम लोग इस चैप्टर 9 में हम लोग पता करते हैं। और इसीलिए तो इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। क्या नाम है? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। समझ में आया? तो ये चैप्टर में हम लोग वही चीज पढ़ने वाले हैं जो चीज हम लोग पहले चैप्टर 8 में जो स्थिति उत्पन्न करके आए थे, वो हम लोग इसमें आंसर फाइंड आउट करेंगे। और हो सकता है तो आप लोगों को ये काफी महत्वपूर्ण भी लगेगा, क्योंकि ये हम लोग दैनिक जीवन से ये थोड़ा रिलेटेड है, यानी कि संबंध रखता है। तो आज की क्लास में यही हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग तैयार हो जाए इस क्लास को प्रारंभ और स्टार्ट करने के लिए। तो सो टुडे योर क्लास इज बिगिन। आगे आप सभी आ गए, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब हम लोग देखिए, आज की जो चैप्टर है वो चैप्टर ये है, चैप्टर 9 है। ये कई बड़ा ये चैप्टर है नहीं, बहुत छोटा सा ये चैप्टर है। बस इसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे, और ये जानकारी लेने के बाद इसके बारे में जो भी जानना है वो खत्म हो जाएगा। तो छोटा मोटा चैप्टर है। तो सबसे पहली बात, इस चैप्टर का नाम है, बहुत अच्छा रखा हुआ है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसके नाम ही में लिखा हुआ है अनुप्रयोग। और अनुप्रयोग कब आता है, आप लोगों को पता है कब आता है अनुप्रयोग? बात करेंगे। थोड़ा इसके सीबीएसई के लिए भी थोड़ा बात कर लेते हैं कि इसका इंग्लिश में क्या नाम रखा हुआ है। तो इसको इंग्लिश में हम लोग जानते हैं सम एप्लीकेशन, ठीक है, सम एप्लीकेशन ऑफ
ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये सीबीएसई वाले लोग बोलते हैं, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ये है एप्लीकेशन, ये हम लोग मैथ का एप्लीकेशन पढ़ते हैं, तो मैथ का एप्लीकेशन में इसका हिंदी होता है अनुप्रयोग, ठीक है। अब इस अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है कि हम लोग कुछ जानते हैं, ठीक है, उस जानी हुई चीज को हम लोग अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, उस चीज को हम लोग अनुप्रयोग के नाम से जानते हैं। नहीं समझ में आया? जैसे कि हम लोग को पता है, क्या पता है कि चाय कैसे बनता है, पता है, पता हो, चाहे मैगी कैसे बनता है ये भी हम लोग को पता है, ये भी पता है, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि आप कभी भी मैगी बनाना जानते नहीं है, या फिर आप चाय बनाना जानते नहीं है, तो आप जानते नहीं, लेकिन आप लोगों को बताया जरूर गया होगा कि हाँ बाबू, कि जब तुमको चाय अगर पीना हो तो उसमें क्या क्या डाला जाता है, तो पानी ले लो, पानी को उबालो, उसमें अच्छा थोड़ा पानी डालना, ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा लेना है, दूध ज़्यादा रखना है, ठीक है, थोड़ा पानी, उससे ज़्यादा दूध ले लेना है, उसको उबालना है, उसको उबालने के बाद उसको क्या करना रहता है कि इसमें चीनी डालो, चाय पत्ती डालो, अदरक डालो, इटिसी, जितना अच्छा बनाना वो आप पे निर्भर है। तो ये बात आप जानते हैं। जानने के बाद उसको अभी तक हम लोग सिर्फ जाने हैं, जानने के बाद उसको अभी हम लोग दैनिक जीवन में अभी प्रयोग करके नहीं देखे, तो प्रयोग करके देखे नहीं तो क्या, इसका क्या मतलब है? अब उस चीज़, जो जाना हुआ चीज़ मेरे पास है, उस सारी चीज़ को हम लोग अब करने जा रहे हैं, हम पहली बार जा रहे हैं बनाने, गए बनाने के लिए, जैसा जैसा बताया गया था वैसा वैसा हम लोग किए, और चाय मेरा बन के तैयार हो गया। दैट इज अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, वो मेरा एप्लीकेशन है दैनिक जीवन के लिए, क्योंकि हम जो जानते थे वो अपने प्रयोग में ला लिए, वो है मेरा अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशन। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग त्रिकोणमिति में अनुपात के बारे में जानते हैं ना, उसमें बहुत चीज बारे में पढ़े हैं, उसके अनुपातों के बारे में पढ़े हैं, उसके कोण, कुछ कोण पर कितना मान होता है वो भी पढ़े हैं, उसके सर्वसमिताएं पढ़े हैं, तो बहुत चीज उसके बारे में जानते हैं। अब वो सब चीज के बारे में जो जानते हैं, अब वो चीज को यहाँ पे हम प्रयोग में लाएंगे, अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि त्रिकोण के बारे में बात करेगा ही करेगा, यानी कि यहाँ पे त्रिभुज आएगा, वो भी समकोण आएगा। तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं समकोण, समकोण यानी कि इसको इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि मेरे पास ये रहा, ये है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पे कितना डिग्री, 90 डिग्री बनता है, ओके। ये है मेरा ए है, ये है बी, ये है सी, इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे, जानते ही होंगे, चलिए ठीक है। इस पे अगर मान लीजिए मेरा कुछ थीटा बन रहा है, तो इस पे मेरा जितना भी अनुपात बनता है वो सब अनुपात के बारे में आप लोग भली भांति जान रहे हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा देर के लिए इसको यहीं पे रहने दीजिए, अब थोड़ा इधर आइए, इधर आ गए, इधर आ गए। एक उस लड़के के बारे में बात किए थे, स्थिति, चैप्टर नंबर 8 का जो स्थिति पहला था कि एक लड़का घूमने गया कुतुब मीनार के पास, गया था ना। आइए यहाँ पे ड्राइंग भले अच्छा नहीं है, लेकिन थोड़ा मान के चल जाना है कि ये है कुतुब मीनार, मान लेना है, ठीक है। कुतुब मीनार होता है, जो है जो होता है, मान लेना है इसको थोड़ा देर के लिए। बनाने तो ऐसे आता है नहीं, कैसे बनता है ऐसी कुतुब मीनार है नहीं, सही बात है, तो क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये ठीक है, ठीक है। अब इसके ऊपर आप मान ले, आप कर लीजिएगा, ये वो जगह है जहाँ पे ऊपर जाके सब खड़ा होता है देखने के लिए, बस इसको मान लीजिए कुतुब मीनार है, ठीक है, ठीक। तो वो जो लड़का गया था, वो लड़का नीचे है, ग्राउंड पर है, इधर यही साइड में ग्राउंड पे है, यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, वो लड़का यहाँ खड़ा है। अब क्या है लड़का वो छोटा सा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ समझना है। वो नीचे से उसकी शिखर को देख रहा है, कौन सी शिखर, इसकी जो सबसे ऊंची जो चोटी है, उसको यहाँ से इसको देखा, ठीक है, इसको यहाँ से ये देख रहा है, ये नीचे से इसको ये देखा, इसकी आंख वाली ये रेखा है ना, कहने का मतलब नीचे से जो ऊपर ये देख रहा है, ये आंख का ये गया हुआ रेखा है, ये वाला। तो इसको हम लोग दृष्टिकोण कहते हैं, दृष्टिकोण कहते हैं, ओके। दृष्टिकोण कहने का मतलब आंख वाली ये गया है कोण, आगे जिसको दृष्टिकोण नहीं, दृष्टि रेखा कहते हैं, माफ कीजिएगा, दृष्टि रेखा, ठीक है, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या नाम बोला जाता है, तो लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, SIGHT साइट, ये कहा जाता है, लाइन ऑफ साइट, ओके ओके। तो ये गया है आपका, वो कौन है, ये वो रेखा है जो दृष्टि से अपनी आंखों से जहां देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात कि इसके ठीक सामने, इसके यहां से ये कुछ ऐसे ये करेंगे तभी तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाएगा ना। ये जो रेखा है ये क्षैतिज रेखा है, इसके लिए अपने आंखों से ये जहां देख रहा है वो, और ये देखा, और इसके ठीक सामने ये वाला जो रेखा है, ये क्षैतिज रेखा, इस दोनों के बीच में ये वाला जो कोण बनता है, ये वाला कोण, इसको थोड़ी देर के लिए थीटा कह दिए, थोड़ी देर के लिए। अब ये जो थीटा होगा, ये जो कोण बनेगा, इसको एक अलग हम लोग नाम देंगे, क्या नाम देंगे, इस कोण को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि
उन्नयन कोण नाम के से जाना जाएगा। कौन सा कोण? बहुत भारी नाम है। इसको नाम जाना जाएगा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, इस नाम से इसको जाना जाएगा। ठीक है, ये कैसी कोण होता है? जो क्षैतिज रेखा और जहां उसको देख रहे हैं उस दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसी को उन्नयन कोण के नाम से जाना जाएगा। इज दैट क्लियर? क्लियर। ठीक है, तो ये बात है कब की? जब आप नीचे से ऊपर देख रहे होंगे तब ये कोण बनता है, उन्नयन कोण। लेकिन अब इसी चीज को उल्टा कर देता हूं, इस लड़के को ऊपर भेज देते हैं, ऊपर सब नीचे दिखाते हैं, तब क्या होगा? तब भी कुछ नहीं होगा, बस खाली ये जो है ये नाम बदल जाएगा। तो आइए यहाँ पे आइए, ये है, ये है, चलिए ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि इस लड़के को अब यहाँ पे उठा के लिया रहे हैं। ठीक है, ठीक, ये लड़के अब यहाँ पर आई है, ऊपर से भी इतना ज्यादा दिखेगा, अच्छी बात है। अब ऊपर से ये नीचे जब देखा तो यहाँ पर एक छोटा सा गेंद रखा हुआ है, एक बॉल रखा हुआ है। ठीक है, ठीक, एक छोटा सा ये बॉल रखा हुआ है। अब ये यहाँ से ये इसको देख रहा है, तो अब इसका जो दृष्टिकोण है वो कहाँ से है? ऊपर से नीचे है, याद रहे। काफी दूर कैसे बन जाता है, कैसे हम भी कर देते हैं, समझ में नहीं आता है। चलिए देखिए, क्या देखिए, इसकी दृष्टि रेखा जो है ऊपर से अब नीचे है। इसमें कैसा था? नीचे से ऊपर था, तो इसीलिए इसकी दृष्टि रेखा ये थी। ठीक है, इसकी क्षैतिज रेखा ये थी कि आंखों से इसका जो सामने जो ये जा रहा है उसको क्षैतिज रेखा कह रहे हैं। तो इस दोनों के बीच में उन्नयन कोण बनता है। ठीक है, जब नीचे से ऊपर देखे, जब ऊपर से जब नीचे देखता है तब कौन सी कोण बनेगा? ये बदलेगा नहीं, ये वही का वही रेखा है जो इसमें कहलाया था दृष्टि रेखा। इसमें भी दृष्टि रेखा, तो ये है दृष्टि रेखा आपका, दृष्टि रेखा। ठीक है, इसका भी इंग्लिश वही होगा, लाइन ऑफ साइट। ठीक, आगे क्या? ये देख तो ऐसे रहा है। ठीक है, तो इसकी जो क्षैतिज रेखा है वो क्षैतिज रेखा इसके आंखों के ठीक इस सीधा बनेगा, इधर सीधा। इसमें भी सीधा ऐसे बना था, तो इसमें भी सीधा इस तरीके से बना। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं। तो ये है क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, जिसको हम लोग क्या कौन सी लाइन कहते हैं? वर्टिकल लाइन कहते हैं। ठीक है, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल कहते हैं, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, ओके। अब ये जो क्षैतिज रेखा है वो और इसकी जो दृष्टि रेखा है वो, इस दोनों के जो बीच में जो ये कोण बनता है, ये इसको थोड़ा देर के लिए थीटा के नाम से जाने। ठीक है, तो इसको भी यही कोण के नाम से नहीं जानेंगे। क्यों? क्योंकि ये नीचे से ऊपर दिख रहा था तब बना था ना, ये तो ऊपर से नीचे दिख रहा है, तो ये ऊपर से नीचे दिख रहा है, तो इसको अवनमन कोण के नाम से जाना जाएगा। कौन सी कोण? अवनमन, अवनमन कोण, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। कौन सी कोण? एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन, इस नाम से जानेंगे, समझे? अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये कौन कौन होता है? जब ऊपर से नीचे देखते हैं तब बनता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए एक जेड बन रहा है, यहाँ पर यहाँ पे इस प्रकार से ये जेड बन रहा है ना, बिल्कुल। तो इस जेड में याद कीजिए, आप लोगों को कोई भी मैथ में या फिर कहीं भी आप लोग पढ़े होंगे, जब इस प्रकार से कहीं भी जेड बनता है, दो जब समांतर रेखा होता है और एक तृतीयक रेखा होता है, ट्रांसवर्सल लाइन, तो उसके अंदर का ये कोण और ये कोण क्या होता है? बराबर होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के नियम से। ठीक है, हिंदी में एकांतर कोण। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये वाला अगर थीटा है तो ये भी आपका यहाँ से ये वाला जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थीटा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कोण और ये कोण बराबर है। किस नियम से? एकांतर कोण के नियम से। बात समझ में आ गया होगा आपको? बिल्कुल आ गया होगा। तो क्या ये जो कोण बना, तो इस कोण को हम लोग यही नाम दे देंगे, उन्नयन कोण? तो बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये ऊपर से ये नीचे देख रहा है, ठीक है, और ये ऊपर से नीचे देख रहा है, तो उस यहाँ पर ये वाला कोण बनाया था। कौन सी कोण? अवनमन कोण बनाया था, जिसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कह रहे हैं। तो ये इसके बराबर है, तो ये वाला नाम कहाँ से आ जाएगा? सीधी सीधी सी बात है, यहाँ पे सोचने वाली बात है। अगर ये थीटा है तो ये थीटा हुआ, ठीक है। अगर यहाँ पर ये कोण है तो यहाँ पर ये वाला कोण कहाँ से आ जाएगा? बात समझ में आ रहा है?
ही रहा होगा। ठीक है, तो ये था आपकी पूरी चर्चा, जिस चर्चा में आप लोग को बताए। इसकी जरूरत पड़ेगा, किस चीज की जरूरत पड़ेगा। अब मान लीजिए हम किसी चीज को देख रहे हैं नीचे से ऊपर, तो ये यहाँ पे कौन सी कोण बन रहा है, तो इसकी जानकारी आप लोग को चाहिए था, ताकि ताकि आप लोग जब इसके अनुप्रयोग करने जब आए, ठीक है, जब आप लोग इसमें कुछ प्रश्न को जब पढ़ेंगे, तो उस प्रश्न को जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से बताया जाएगा कि एक लड़का है, घूमने गया था कुतुब मीनार, उस कुतुब मीनार का ऊंचाई इतना है, इसका एंगल ऑफ यानी कि उन्नयन कोण इतना है, तो इसका ये निकालिए, कहेगा। समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। अब ये डिपेंड करता है, यानी कि निर्भर मेरे पे करता है कि इसमें पूछा क्या गया है। ये पूछा गया है, ये पूछा गया है, यहाँ पर ये कोण पूछा गया है, पूछा क्या गया। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है, ये ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसको कैसे कैसे निकाला करते हैं, वो सारी बात अब आप लोगों को एक उदाहरण के जरिए करेंगे। तो मेरे साथियों सब, आपका जो है उदाहरण वो लेके आ गए। वो उदाहरण यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, अगर ठीक से दिख रहा होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिख रहा हो तो इसको पढ़ देते हैं। अब यहाँ पर इसका इस्तेमाल यहाँ पे कैसे करना है, प्रयोग कैसे करना है, इस चीज को यहाँ पे गौर से देखेंगे। खासकर आप सभी ठीक से देखिएगा। अगर यहाँ पे मुझे इसको अंकित करना होगा, अंकित करने का मतलब कि इसे जो लिखा हुआ है ये असल में शब्द समस्या में लिखा हुआ है, जिसको वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं। इस वर्ड प्रॉब्लम को हमें पहले चित्रांकित करना होगा, ठीक है, और उसके बाद ही हम इसको बना सकते हैं। तो चित्रांकित कब कर सकते हैं, जब इसको अच्छे से पढ़ लें और उसको समझ जाए। अगर समझ गए होंगे और समझ जाते हैं, अगर सही से इसका ग्राफ बोलते हैं, ड्रॉ कर लेते जैसे जैसे इसमें कहा गया प्रश्न में, तो बहुत अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, और ये ज्यादा उतना भी हार्ड नहीं है, बहुत अच्छा टूटिया लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, बना लेते हैं। हाँ, तो ये ज्यादा हार्ड भी नहीं है, तो बहुत इजी है, ये भी बहुत इजी टॉपिक है जिसको मजा आता है बनाने में। लेकिन हाँ, इसमें क्या है कि इसमें आप लोगों को सबसे पहले तो सबका मान याद होना चाहिए। साइन कॉस टैन, इस सबका जो 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री वाला जो होता है ना, ये मान याद रहना चाहिए, तब बहुत अच्छे से बन सकता है। तुरंत बना देंगे अगर याद है तो इसको हल करने जा रहे हैं, यानी कि सॉल्यूशन। ओके, ठीक है, इसमें जैसा कह रहा है वैसा काम करना है। बनाएंगे, पहले फिगर बनाएंगे। तो धरती के एक मीनार, ठीक है, क्या हो गया है, हाँ, धरती के एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मीनार एक ऊर्ध्वाधर खड़ी, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधा, ठीक है। कहाँ खड़ी है, धरती के किनारे साइड में खड़ी है। तो सपोज यहाँ पे उसको ले आते हैं, ये रहा मेरा धरती, ठीक है, ठीक है, ये उसके बाद ये ठीक है, ये है आपका मीनार। ओके ओके, लेकिन एक बात आपको कह रहे हैं, उस मीनार को मीनार की तरह नहीं बनाना है, उसको बनाना है कुछ इस प्रकार से। ये जो आपका समकोण जो बनता है ना, ये समकोण की तरह बनाना है। कहने का मतलब ये जो मीनार है, इसको हम लोग मान लिए कि एक ये सीधी रेखा, ये है मीनार आपका, ये मीनार है, ये ठीक है, ठीक है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। धरती का कोई एक बिंदु है, ठीक है, धरती का कोई एक बिंदु है, सपोज ये है एक मेरा ये बिंदु, इसका पाद ये जो है कहा गया ये वाला। इसका कहने का मतलब होता है क्या, इसका मतलब क्या है, फुट पॉइंट, मतलब इसकी जो अंतिम जो इसका जो बिंदु है, यानी कि जहां स्थित है वो वाला पॉइंट उसका कह रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये वाला इसकी जो पॉइंट है, यहाँ से इस पॉइंट तक इसका 15 मीटर ये दूरी है, जो कि इस तरीके से इसको लिख दिए, ठीक है। अब ये होने के बाद क्या है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब यहाँ पे आपको उन्नयन कोण अगर पता है तो आराम से बना लेंगे कि उन्नयन कोण कब होता है, उन्नयन कोण जब नीचे से ऊपर देखा जाता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर इसकी मीनार की जो ये रेखा गया है, इस कोण को उन्नयन कोण कहा गया। और ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री यहाँ लगा दिए, ठीक है, कोई दिक्कत। तो 60 डिग्री यहाँ पे लगा दिए, सारी चीज बना दिए। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, क्या ये निकालना है मीनार की ऊंचाई जी। तो इसको हाइट कह रहे हैं, HIGHT हाइट, जिसको हिंदी में ऊंचाई के नाम से जाना जाएगा, ऊंचाई है ना। तो ये वाला इसकी ऊंचाई निकालना है, तो आपको ये पता है और ये पता है, समझ में आ रहा है। तो इसको सबसे पहले फिगर बना दिए, फिगर बनाने के बाद अगर ये पता रहता तभी बनाते ना, बना पाते। तो ये हो गया। अब देखिए धरती पे था, यहाँ पे कोई लड़का देखने को नहीं आया है, समझ में आया। कहने का मतलब यहाँ पे लड़का देखने आया था, तभी तो यहाँ पर ये आया था, ये रेखा बना था, क्षैतिज रेखा। यहाँ पर देखिए इस लड़का यहाँ पर खड़ा था जो इसको देख रहा था, तभी यहाँ पे क्षैतिज रेखा बना। लेकिन इसको यहाँ पर कोई देखने नहीं आया, यहाँ पे एक पॉइंट था, यहाँ पर बोला गया है धरती के एक बिंदु से, तो यहाँ पे एक बिंदु से इतना मीटर दूरी है, तो इसलिए इसमें क्षैतिज रेखा नहीं बना है, क्षैतिज रेखा। खैर
ऊंचाई निकालना है, लेकिन उससे पहले ये जो आप बनाए हैं, ठीक, इसका कोई नामकरण दीजिए। तो ये एक समकोण त्रिभुज बना है, यहाँ पे कितना डिग्री, 90 डिग्री हो रहा है, जिसका नाम ये है ए, ये है बी, ये है सी। ठीक, ए बी आपका ये क्या है, मीनार है मेरे लिए, क्योंकि इसको हम समझे हैं, ये जैसा कहा वैसे उसके हिसाब से बताएं, यहाँ लिखना होगा, नहीं लिखे तो काम नहीं चलेगा, नंबर इसी का मिलेगा, जितना लिखेंगे अच्छे से बताएंगे उतना ही अच्छा नंबर। तो क्या लिखना होगा, ए बी एक धरती का मीनार है, मीनार है, ठीक है, ये लिख दिए। ये लिखने के बाद क्या करना है, उसमें बोला गया है कि इसके पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, तो यहाँ बी से लेके सी, ठीक है, बी से लेके सी, बी इसको हम बोल रहे हैं पाद बिंदु, पाद बिंदु, बी पाद बिंदु है, ठीक है, जो 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 धरती के एक बिंदु से, बी पाद बिंदु है जो धरती की एक बिंदु, जो आपका क्या है सी है, वह 15 मीटर की है, इस तरीके से लिख दिए, ठीक है। और ये जो बनाना है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से इसको लिख सकते हैं और बना सकते हैं। तो ये बता दिए, ठीक है। उसका उन्नयन कोण बताया हुआ था, तो उन्नयन कोण मेरे लिए क्या होगा, एंगल ए सी बी, ठीक है, एंगल ए सी बी एक उन्नयन कोण है, जो कि कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक है, लिख दिए। और कुछ बताना है आपको, तो और कुछ बताना है कि हाँ ये एक त्रिभुज है, ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जो कि एंगल बी पर कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। कहाँ पे, एंगल बी पे कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो ये सब बात पहले बताना है, समझाना है, उसके बाद ही अब आपको हाथ लगाना है। अब इसको बनाते हैं मुझे क्या निकालना है, ये ऊंचाई निकालना है, तो इस ऊंचाई को हाइट कह रहे हैं, ठीक है। तो इस ऊंचाई को क्या बोला जा रहा है, ए बी है, ठीक है, ए बी यहाँ पे लिख दिए। त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, ए बी निकालना है, तो यहाँ पर ए बी लिख लेते हैं, ए बी, ठीक है, क्योंकि ये मुझे निकालना है। दिया हुआ क्या है, तो बीसी दिया हुआ है, तो इसके नीचे ये बीसी लिख लेते हैं, याद रहे, ऐसे ही आपको करना है, जो निकालना है उधर लिख लीजिए, क्या दिए हुए है उस पर हाँ नीचे लिख लीजिए, ठीक है, लिख लिए। आगे क्या, कितना डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, तो 60 डिग्री, इसको बराबर में लिख लीजिए, इस 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, ठीक है, ठीक, इस चीज को ऐसे लिख लिए, कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा एक बात बताइए, मेरा नीचे यहाँ पर थीटा बन रहा है, थीटा अगर नीचे बना है, इसके सामने वाला ई क्या कहलाता है, तो ये पी कहलाता है, बात सही है। नीचे ई क्या कहलाता है, बी कहलाता है। अच्छा, तो ये पी और ये बी, ये पी यानी कि लंब और ये आधार, लंब बटा आधार, ये किसका अनुपात होता है, कौन सा, त्रिकोणमिति का, तो ये तो tan थीटा का होता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है ए बी बटा बी सी, ये tan 60 डिग्री का अनुपात लिख दिए। अच्छा एक बात बताइए, कोई मेरा ऐसा साथी है जो कि इसको उल्टा कर दिया, क्या कर दिया, उल्टा बीसी के ऊपर ए बी को नीचे लिख दिया, तब कोई दिक्कत हो जाएगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, तब उल्टा आ जाएगा। उल्टा क्या आ जाएगा, अभी आपका पी बाई बी आ रहा है ना, पी बाई बी, जिसको ये लिख रहे हैं, ठीक है, जब इसको उल्टा कर देंगे, बी बाई पी कर देंगे, इसको उल्टा बी सी ऊपर ए बी नीचे, तब यहाँ पर क्या होगा, तब tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है ना, तो यहाँ पर भी tan हटाकर cot आ जाएगा। समझ में आ रहा, आ ही रहा होगा, धीरे धीरे समझा रहे, कोई जल्दबाजी नहीं है। आगे ए बी नहीं पता, नहीं दिया है, दिया ही नहीं है, मैंने दिया है तो अच्छा, आप चाहे तो ए बी को इसको एच से भी डिनोट कर सकते हो, वो आप पे निर्भर करता है, नहीं तो ए बी को ए बी ही रहने दीजिए, चलिए रहने दिए। बीसी दिया हुआ है, बीसी कितना है, 15 मीटर, tan कितना है, tan 60 डिग्री है। अब ये बताइए, क्या tan 60 डिग्री का मान हमको नहीं पता है, क्या हम इसके पहले पढ़ के आए हैं कि नहीं पढ़ के आए हैं, हम पहले पढ़ के तो आए हैं, इसी का इस्तेमाल तो हम लोग इसमें करने वाले हैं, तो यही चीज तो वही चीज अनुप्रयोग कहला रहा है, यानी कि एप्लीकेशन, जो चीज आप पढ़ के आए हैं उसका प्रयोग आप इसमें करने वाले हैं, दैट इज एप्लीकेशन। समझ में आ गया, बहुत अच्छे से आया।
तो यहाँ पर ए बी रहने दीजिए, 15 नीचे रहने दीजिए। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो √3 होता है। अब ये बताइए, मुझे ए बी निकालना है तो इसको उधर भेजना होगा, तो ए बी इधर रहने दीजिए, इधर इससे गुना कर लेगा तो 15√3। ये क्या चीज में था? मीटर में था, तो ये क्या चीज में भी आएगा? मीटर में आएगा। तो ये निकल के आया क्या? आपकी ऊंचाई निकल के आया 15√3। ये ऊंचाई इसकी निकल के आया, किसका? इसका। तो आपको यही खाली प्रश्न को समझाने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा समय लिए है, ठीक है? खाली ये क्वेश्चन को आपको समझाने के लिए, यानी कि इसका इस्तेमाल कैसे इस पे करना है और कैसे इसको बनाना है, थोड़ा इधर हो जाते हैं, इसीलिए थोड़ा इतना ज्यादा समय लिया है। और आज की जो क्लास है वो खत्म, आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। बहुत बहुत आप लोग का बहुत शुक्रिया, इतने देर तक मेरे साथ जुड़े रहे। अब आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलने की चाहत रखेंगे। अभी फिलहाल मुझे जाने का अनुमति दीजिए, और आप लोग भी जाइए, आप लोग को भी अनुमति देते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।